पायल की आंख में अब इंसाफ की आग थी और यह आग अब रुकने वाली नहीं थी। थाने में कुछ ही पल बीते थे कि अचानक दरवाजा खुला और भीतर एसएओ डेविड राणा ने प्रवेश किया। भारी कदमों के साथ अंदर आते ही उसकी नजर पीले रंग का सलवार सूट पहने उस साधारण सी दिखने वाली लड़की पर पड़ी जो और कोई नहीं बल्कि डीएम पायल शर्मा थी। डेविड राणा ने कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? पायल ने शांत स्वर में कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। यह सुनकर डेविड राणा व्यंग में मुस्कुराया और बोला, रिपोर्ट करवानी है तो पहले कुछ खर्चा पानी लाया है। यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 10 से 20 हजार लगते हैं। लाई हो तो निकालो फटाफट, फिर लिखवाता हूँ तुम्हारी रिपोर्ट। यह सुनते ही पायल शर्मा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, किस बात का पैसा? रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? डेविड राणा हंसते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा कि मुफ्त में रिपोर्ट होती है? यहाँ जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देता है और अगर नहीं देगा तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अब तुम्हारी मर्जी है। पायल ने गहरी सांस ली, फिर बोली, ठीक है, लीजिए 10 रुपए, अब रिपोर्ट लिखिए। पैसे लेते ही डेविड राणा ने पूछा, बताओ किसके खिलाफ रिपोर्ट है? पायल ने गंभीर होकर कहा, इंस्पेक्टर राघव वर्मा के खिलाफ। उन्होंने एक सब्जी बेचने वाली औरत से बदतमीजी की। रोज उसके ठेले से बिना पैसे के सब्जियां उठाते हैं और जब मैंने विरोध किया तो मुझ पर हाथ उठाया। मैं इस पर सख्त कानूनी कार्यवाही चाहती हूँ। डेविड राणा का चेहरा स्याह पड़ गया। घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसने हकलाते हुए कहा, वह तो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हैं और वैसे भी अगर कोई फ्री में सामान दे दे तो इसमें क्या गलत है? हम पुलिस वाले हैं, थोड़ा बहुत चलता है। पायल अब सब समझ चुकी थी। यह सिस्टम अंदर से सड़ चुका था। यह केवल वर्दी नहीं, गरीबों की मजबूरी का सौदा कर रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप थाने से निकल गई। लेकिन उनकी आंखों में अब एक आग जल चुकी थी। अगले दिन सुबह डीएम पायल शर्मा वर्दी पहनकर गाड़ी से सीधे उसी थाने में पहुंची। साथ में उनके सरकारी गार्ड्स भी थे। थाने के गेट पर वर्दी में उन्हें देखकर सारा स्टाफ हक्का बक्का रह गया। अंदर घुसते ही इंस्पेक्टर राघव वर्मा और एसएचओ डेविड राणा दोनों मौजूद थे। दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं जब उन्होंने सामने उसी लड़की को देखा जिसे उन्होंने अपमानित किया था। लेकिन आज वह आम औरत नहीं थी बल्कि जिले की डीएम थी। घबराए हुए दोनों एक साथ बोले, आप कौन हैं और यह वर्दी क्यों पहनी है? पायल की आंखें अब एक अधिकारी की गरिमा से चमक रही थीं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वर्दी नहीं दिख रही। मैं हूँ इस जिले की डीएम पायल शर्मा और मैं अब सब जान चुकी हूँ कि इस थाने में किस तरह गरीबों को धमकाया जाता है, उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं और कानून के नाम पर अत्याचार किया जाता है। दोनों के पांव तले जमीन खिसक गई। घबराहट में उनकी आवाज कांपने लगी। मैडम, ये क्या कह रही हैं आप? अगर आप वाकई डीएम हैं तो हमें कोई आईडी दिखाइए। पायल ने बिना एक शब्द कहे अपने बैग से सरकारी पहचान पत्र निकाला और डेविड राणा के सामने रख दिया। आईडी देखकर डेविड राणा के हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। तुरंत हाथ जोड़ते हुए नीचे झुक गया। माफ कर दीजिए मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप डीएम मैडम हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पीछे खड़ा इंस्पेक्टर राघव वर्मा भी अब तक घबराया हुआ था। वह भी हाथ जोड़कर बोला, मैडम जी माफ कर दीजिए, जो हुआ गलती में हुआ, आगे से कभी नहीं होगा। दोनों अधिकारी अब शर्मिंदगी में सिर झुकाए खड़े थे। लेकिन डीएम पायल शर्मा की आवाज में अब कोई नरमी नहीं थी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, आज से तुम दोनों सस्पेंड हो। वर्दी पहनकर तुमने क्या किया है उसका हिसाब अब कानून करेगा। इस जिले में अब गरीबों का अपमान नहीं होगा, ना ही वर्दी की आड़ में लूटपाट। फिर उन्होंने पीछे खड़े स्टाफ को निर्देश दिया, इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो। पूरा थाना अब खामोश था। डीएम पायल शर्मा ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वर्दी सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक होती है। डीएम पायल शर्मा ने कड़े स्वर में दोनों अफसरों की ओर देखा और बोली, तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। आज जो तुमने किया है वो एक अधिकारी नहीं, एक अपराधी करता है। अगर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी तो तुम फिर वही हरकतें करोगे, फिर किसी गरीब को कुचलोगे, फिर किसी मासूम की आवाज दबाओगे। इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी इंस्पेक्टर राघव वर्मा और एसएओ डेविड राणा दोनों उनके पैरों में गिर गए। आंखों में पश्चाताप और चेहरे पर शर्म साफ झलक रही थी। मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम वाकई माफी के लायक नहीं, डेविड राणा बोला। लेकिन एक आखिरी मौका दीजिए, हम सच में बदल जाएंगे। आज के बाद किसी गरीब को नहीं सताएंगे, किसी से फालतू पैसे नहीं लेंगे और हर फरियादी की इज्जत करेंगे। राघव वर्मा ने भी सिर झुकाकर कहा, हमें माफ कर दीजिए मैडम, वादा करते हैं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी और अगर हो भी गई तो आप हमें सस्पेंड नहीं, सीधे जेल भेज देना। पायल शर्मा कुछ देर चुप रही। उनकी आंखें दोनों की नम आंखों और डरे हुए चेहरे पर टिक गईं। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन यह आखिरी मौका है। अगली बार अगर किसी भी गरीब की आवाज मुझ तक पहुंची, अगर फिर किसी ने कहा कि थाने में अन्याय हुआ है, तो मैं तुम दोनों को सिर्फ सस्पेंड नहीं, सलाखों के पीछे डालूंगी और इस बार कोई माफी नहीं होगी। दोनों अफसरों ने सिर झुका लिया। उनका आत्मसम्मान चूर चूर हो चुका था, लेकिन अब उनमें सुधार की एक सच्ची झलक थी। पायल शर्मा ने थाने से बाहर निकलते वक्त एक नजर पूरे स्टाफ पर डाली और बोली, पुलिस की वर्दी डराने के लिए नहीं, भरोसा देने के लिए होती है। इस वर्दी की इज्जत तभी होगी जब इसे पहनने वाले खुद इज्जत देना सीखेंगे। डीएम के जाते ही पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर शर्म और सोच की लकीरें थी। उस दिन के बाद पूरा थाना जैसे बदल गया। अब न कोई रिश्वत लेता था, न किसी गरीब की आवाज दबाई जाती थी। हर फरियादी की बात सुनी जाती, रिपोर्ट बिना पैसों के दर्ज होती और सड़क से बाजार तक हर जगह पुलिस लोगों की मदद करती नजर आने लगी। सब्जी वाली
वाली औरत भी अपने ठेले पर मुस्कान के साथ बैठती थी, क्योंकि अब उसे किसी का डर नहीं था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर किसी पद पर बैठा व्यक्ति अन्याय करता है तो उसकी वर्दी नहीं उसके कर्म बोलते हैं, और जब सच बोलने वाला उठ खड़ा होता है तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें।